morning all of you. Welcome back your business study class. So student, as you know, our topic is going on principle of management. तो principles of management हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है फियोल्स प्रिंसिपल। तो बेटा उससे पहले हम ये देखेंगे कि फियोल थे कौन, हु वॉज फियोल। ठीक है, तो फियोल इज फियोल वॉज अ माइनिंग इंजीनियर। ठीक है, he was born in France in 1841 and he got a degree as a mining engineer in 1860 and started working as an engineer in a coal mine. ठीक है, इसके बाद in 1888 he was promoted as the managing director of the company. जिस समय पे उन्होंने कंपनी ज्वाइन की, दैट टाइम द कंडीशन वॉज कंपनी वॉज the condition of company is not so good and the company is going on insolvency condition. He accepted the challenge and applied his managerial techniques to bring out the company from his situation and he succeeded. So when he retired after 30 years, the company was leading a coil steel company with strong financial background. ठीक, अब उन्होंने जितने भी अपने जिस समय पे काम किया तो वहाँ पर उन्होंने जो जो चीज़ें देखी और ऑब्जर्वेशन किया कि किस तरीके से कंपनी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। तो he developed 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. तो ये पांचों फंक्शंस हमारे स्टार्ट ही फियोल के प्रिंसिपल्स के से हुए। तो फियोल के जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल जो है हमारा वो है डिवीज़न ऑफ वर्क। तो डिवीज़न ऑफ वर्क क्या है बेटा? डिवीज़न ऑफ वर्क है कि काम को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय एबिलिटी, एजुकेशन। ठीक है, द वर्क शुड बी डिवाइडेड इन अ स्मॉल टास्क। पूरे किसी भी काम को सिर्फ एक ही व्यक्ति के हैंडओवर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देना चाहिए और उनको अलग अलग उनके काम दे देना चाहिए। बट जब हम काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जब हम डिवीज़न ऑफ वर्क कर रहे हैं, तो मेन थिंग क्या है कि हमें उस व्यक्ति के इंटरेस्ट के, उसके एजुकेशन के, उसके एक्सपीरियंस के, उसके क्वालिफिकेशन का ध्यान रखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली उसको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ योर प्रिंसिपल, इट्स अ डिवीज़न ऑफ वर्क। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद उन्होंने कहा कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही मिलनी चाहिए। इट मीन्स अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस और partial between the authority and responsibility. हमें ना तो ऐसा करना चाहिए कि हम सिर्फ उसे अथॉरिटी दे दें और हम उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें, ऐसा नहीं है। हमें जब उसको काम देना है तो उसके साथ साथ हमें दोनों चीज़ों में कोऑर्डिनेशन करना है। कोऑर्डिनेशन यानी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही उस व्यक्ति को हैंडओवर करनी है जिसे हम काम दे रहे हैं। अगर हम दोनों चीज़ों को देते हैं, उसे अथॉरिटी भी देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं, तो वो वर्क को बहुत परफेक्टली तरीके से कर सकेगा। ठीक है, तो और काम को करने में उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि दोनों, अगर उसके पास अथॉरिटी है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी है कि वो काम को टाइम से पूरा करे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिसिप्लिन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटा डिसिप्लिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिसिप्लिन सबके लिए होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज़ डिसाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो चाहे टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है,
एवरी लेवल द डिसिप्लिन इज मस्ट। अगर हम विदाउट डिसिप्लिन कोई भी काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेसफुली वर्क नहीं करेगी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड है वन बॉस वन कमांड, ठीक है। इट मीन्स हमें ऑर्डर किससे रिसीव होना है ये हमें मालूम होना चाहिए। देखिए, वन बॉस सुपीरियर एंड शुड बी अकाउंटेबल वन सुपीरियर, यानी एक ही से ऑर्डर एक टाइम में मिलना चाहिए। तो अगर हम एक बार में ही उसे ऑर्डर देंगे, एक ही व्यक्ति उसे ऑर्डर दे रहा है, तो उसे मालूम है कि मुझे इसी व्यक्ति के ऑर्डर को फॉलो करना है। बट अगर डिफरेंट पीपल्स उसे कमांड करेंगे तो द पर्सन इज टोटली कन्फ्यूज कि वो किसका ऑर्डर को एक्सेप्ट करे। तो ही विल डेफिनेटली गेट कम्प्लीटली कन्फ्यूज कि मुझे कहाँ पे किस और किसके लिए काम करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जब भी कमांड देनी है तो वो एक सिंगल बॉस को कमांड देनी चाहिए, यानी नो कन्फ्यूज़न इन द माइंड ऑफ सबॉर्डिनेट। इससे क्या होता है, सबॉर्डिनेट के दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहता। नो ईगो क्लैशेस, कोई ईगो क्लैशेस नहीं होते कि उसने मेरी बात मानी, मेरी बात नहीं मानी, ठीक है। एंड इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, और काम करने में जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत अच्छे से हम काम को करते हैं। विद इन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वर्क किया जाता है और काम करने में मज़ा भी आता है, ठीक है। तो दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ FIOL: division of work, authority and responsibility, and discipline, and the unity of command. Now we are talking about the next. It is in unity of direction. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है बेटा? देखो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है वन यूनिट मीन्स वन प्लान। एक यूनिट है तो उसके लिए हमें एक ही प्लान डिसाइड करना चाहिए। ये नहीं कि एक यूनिट है और उसको डिफरेंट प्लान्स मिल रहे हैं, तो फिर वही होगा कि जो हमारा कॉमन गोल है फर्म का वो कहीं ना कहीं पे लॉस्ट हो जाएगा। हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे गोल्स क्या थे और क्या हमें अचीव करना था। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है, एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय गेट यूनिफाइड टूवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली। क्योंकि देखिए, किसी भी कंपनी का मेन मोटो होता है कि जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं कंपनी ने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। अगर हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर रहे हैं, हम उस डायरेक्शंस की तरफ नहीं जा रहे जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए, तो वो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल नहीं रहते, ठीक है। तो आई होप आपको ये 5 के 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। These are very important points for the board examination also. So you prepare it, learn it. Thank you and have a nice day.